आप एथिस्ट है फिर? हाँ, एग्नोस्टिक एथियस्ट बोल सकते हैं आप। ओके। मैं एग्नोस्टिक गॉड ये कॉन्सेप्ट एक एग्नोस्टिक कॉन्शियस बीइंग पे एथियस्ट क्या बिलीव होता नहीं है, ज़रा करते। डिफाइन कीजिएगा मुझे। हम्म। ये एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होता है, ज़रा डिफाइन कीजिएगा। एग्नोस्टिक एथियस्ट भी होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता क्योंकि प्रूव नहीं हुआ अब तक। यू आर आइदर एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एथियस्ट कोई चीज़ नहीं होती। तो क्या क्या लॉजिकल ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको दिए जाएं जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि इससे खुदा का वजूद या खुदा का ना होना साबित होता है, लॉजिक की बेस पे? जो वेरीफाइबल हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, उसका बार-बार जैसे जो तरीके से टेस्ट किए सेम ही रिजल्ट आए। ये तो एम्पेरिसिज्म हो गया ना मेरे भाई, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। साइंटिफिकली मैं आपको ये बोल सकता हूँ जो बातें हर कोई एग्री करेगा दुनिया में। मैं ये हूँ क्योंकि मेरे scientifically है, पेरेंट्स थे, वो थे, है ये क्योंकि उनके साइंटिफिकली पेरेंट्स है। थे। हर कोई किसी बात पे अगर एग्री कर ले तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है। सब एग्री है कि खुदा है। आपके लॉजिक के एतबार से तो साबित हो गया, साइंस के एतबार से माशाल्लाह वसलत भाई। इलॉजिकल या अनयूजुअल बातें नहीं बोलते वो हवा में कि ऐसे है वैसे है। उसकी बॉडी जो चंगेज खान की बॉडी जो उसकी कब्र में होगी, उसको हम कैसे साबित करेंगे कि ये चंगेज खान है या नहीं? देखिए चंगेज खान इंसान था, नॉर्मल इंसान था। नहीं, वो तो नॉर्मल था। नहीं, हम ये कैसे साबित करेंगे कि ये आप चंगेज खान ही आप था, ये लेडी गागा के दादा नहीं थे? माइंड मैजिक भाई, आप ये कह रहे हैं कि खुदा का जो क्लेम है ना कि खुदा एग्जिस्ट करता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। तो राइट। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ चाहिए, ठीक? और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ साइंस से आता है। आप ये कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ सिर्फ साइंस से आता है? सिर्फ साइंस से नहीं बोल रहा हूँ, जो आप प्रूफ देंगे उसको बहुत सारी चीजों के बेस पे काउंटर क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे सवालों का आपके वो पास काउंटर जवाब होना क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, वो सबका जवाब देंगे हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम का जो प्रूफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ, वो सिर्फ साइंस से आता है? आपको पता ही नहीं है कि बस आपने सुन लिया है कहीं किसी से और लगे होंगे उछलने के भाई किसी एथिस्ट से सुन लिया होगा, कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ भी चाहिए। हाँ, इन बात तो सही है, बेवकूफों को वो पता ही नहीं उसमें प्रूफ क्या होता बड़ी क्या चीज है। है। बात तो सही है, बस बात तो सही है। तो अभी तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस क्या होता है उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताएं, इन्फिनिटी रिग्रेस मैथमेटिकली जो है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मैथमेटिकली पॉसिबल है, हम लोग जा सकते हैं कितना भी पीछे से लूप में, पीछे 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 पीछे। वो पॉसिबल है, यानी ये रिग्रेस पॉसिबल है। ये नोबेल इनाम मिलना चाहिए इनको, ये दूसरे बंदे हैं। गुड, आप पेपर लिखें इस पे कि जो इन्फिनाइट रिग्रेस है ना वो पॉसिबल है। चलिए, माइंड मैजिक साहब आप बहुत देर से हैं हमारे साथ, क्या हो गया? ग्लिच आ गया था शायद। हेलो हेलो जी भाई। हाँ जी, सबको हेलो। मैं लास्ट वीक भी जुड़ा था, आज भी जुड़ रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल थे। आप लास्ट टाइम आए थे? मैं लास्ट टाइम आया था। आपने क्रिएटर पे सवाल किया था? हाँ। किस नाम से आए थे आप? मेरा लाइट नाम भूल गया यार। मैं बता दूं, रैशनल नाम से आए थे आप? मुझे याद नहीं है नाम। अरे भाई तो याद एक ही नाम से आया करे। चलिए कोई बात हाँ, नहीं। क्या है आप मुझे वापस से पूछना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। क्या आपकी आइडियोलॉजी है? मैं हूँ एग्नोस्टिक। मैं तो इसमें हिंदू में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं बस घर वाले वगैरह करते थे, लेकिन फिर बाद में मैंने पढ़ा तो जो एक्चुअल जो लॉजिक बनता है कि ये दुनिया कैसे क्रिएट हुई वगैरह, वो तो कोई स्क्रिप्चर से मुझे कोई सवाल नहीं मिला। बहुत सारी बातें ये है जो कि मेरे ख्याल से हवा में है, जिसका इतनी बड़ी बात है भगवान को साबित करना, लेकिन जो बात है उसका प्रूफ दिया गया वो बहुत छोटी है उसकी तुलना में, इतना बड़ा क्लेम है। तो मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ किसी भी आइडियोलॉजी से, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर जुडाइज्म हो, या बाकी हो। तो इसलिए मैं एग्नोस्टिक हूँ। ओके, आप एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक किसे कहते हैं? यानी गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर आप क्या बिलीफ रखते हैं? क्या आपकी आइडियोलॉजी है? मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ प्रूफ नहीं मिला है तो साबित नहीं हो पाया कि गॉड ने बनाया है। दुनिया क्रिएट हुई है, इसका मतलब मेरे ख्याल से ये नहीं है कि किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाई हो। ओके, तो आप ओके, तो आप तो एग्नोस्टिक नहीं हुए, आप तो एथिस्ट हुए फिर। यू आर एथिस्ट। हाँ, देखिए कोई भी मतलब एग्नोस्टिक एथिज्म में ही आता है। एथिस्ट वाले लोग भी गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं जब तक प्रूफ नहीं हो। एग्नोस्टिक वो ये नहीं कहेगा वन साइडेड बात। आप एथिस्ट है फिर? हाँ, एग्नोस्टिक एथिस्ट बोल सकते हैं आप। ओके, मैं गॉड ये कॉन्सेप्ट एग्नोस्टिक कॉन्शियस बीइंग पे एथियस्ट क्या बिलीव होता है, नहीं जरा करते। डिफाइन कीजिएगा मुझे।
ये एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होता है, जरा डिफाइन कीजिएगा। एथियस्ट जो होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, और मेरे ख्याल से एग्नोस्टिक थोड़ा उससे क्लोज आता है, बोलता है ठीक है नहीं, मैं हो वो तो सकता है मुझे भी पता है एग्नोस्टिक क्या होता है, एथियस्ट क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ ये एग्नोस्टिक एथियस्ट क्या होता है। एग्नोस्टिक एथियस्ट भी होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ अब तक। कोई एग्जिस्ट प्रूव नहीं नहीं करती हुआ अब ये, तक, ये वो कोई तो टर्म वो तो एग्जिस्ट फिर नहीं करती मेरे को। वो तो एथियस्ट भी यही होता है ना, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ इसलिए मैं मैं बिलीव नहीं डाउटफुल हूँ, जो भी जो प्रूफ दिए गए हैं क्लेम के बारे में, उन सब के बारे में मैं डाउटफुल हूँ, इसलिए मैं एग्नोस्टिक खुद को बोलता हूँ। लेकिन आप कुछ भी समझ, आप क्लेम्स मुझे के कुछ बारे भी में समझ सकते डाउटफुल हैं। हैं तो फिर दैट मेक्स यू एग्नोस्टिक नॉट एथियस्ट। लेकिन अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता ही नहीं है जब तक प्रूफ ना आए, तो फिर आप एथियस्ट ही हैं। ये जब तक एग्नोस्टिक प्रूव नहीं एथियस्ट आता कोई तो चीज बाय नहीं होती डिफॉल्ट सर। वही केस है ना, कि इफ सर समथिंग हैजंट एग्नोस्टिक बीन एथियस्ट प्रूवन कोई इट चीज मींस नहीं इट होती। डजंट एग्जिस्ट। यू आर आइदर एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक एथियस्ट कोई चीज नहीं होती। दैट डजंट मेक एनी सेंस। जो लोग ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं उनको खुद भी नहीं पता, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बीट अराउंड द बुश और गेट कॉर्नर समवेयर, कि मैं इस कॉर्नर में जाके एग्नोस्टिकिज्म का लिबाता उड़ के छुप जाऊंगा। तो ये जो है ना, ये इस तरह की इस्तेलाह इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। या तो अच्छा आप ठीक है, एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, जो इस्तेलाह इसके अंदर आपको बेहतर लगती है वो आप इस्तेमाल करें, फिर इंशाल्लाह आर्ग्यूमेंट का ओके आगाज ठीक करें है, समझ जो गया, आपके मैं एग्री सवालात हो। करता हूँ आपसे। आप ठीक है, एग्नोस्टिक बोलिए या फिर एथियस्ट बोलिए, आप आपके हिसाब से। नहीं, एथिस्ट आप नहीं, आप क्लियर अगर करें आपने ना। इनकार किया है, फिर आपने ये एथियस्ट कहा बोलिए। है, अगर हाँ जी आपने इनकार किया है ना कि अभी प्रूफ नहीं हुआ इसलिए क्योंकि खुदा के कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि प्रूफ नहीं है, तो फिर आप एथियस्टिक जो है ना वो लाइन के अंदर खड़े हैं जी। हाँ सवाल ठीक कीजिए। है, हाँ। मेरा सवाल, जैसे मैंने बताया कि जो भी स्क्रिप्चर्स में ऐसे बताया जाता है कि दुनिया ये बनी, मेरे ख्याल से ये ऐसे है ना, ये सवाल अभी से नहीं पूछे, डाउट भगवान पे डाउट अभी से नहीं है, चाहे वो खुदा हो या फिर ईश्वर हो। ये सैकड़ों सालों से, जब तक ये कॉन्सेप्ट बना है कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, ये लोग ऑब्वियसली दूसरे साइड से सवाल पूछते हैं, और ताकि ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, इस जवाब देने वाले होते हैं, उन्होंने इसका पूरा ऐसे एक्सप्लेनेशन और सेम प्रूफ बातें जमा रिपीट कर दिया रहे है। हैं आप, सेम बातें रिपीट कर रहे हैं जो पिछले हफ्ते की थी। सेम चीजें आप रिपीट कर रहे हैं। आपको उस दिन बोला था कि रैशनैलिटी की बुनियाद पे आप प्रूफ मांग रहे हैं या लॉजिक की बुनियाद पे प्रूफ मांग रहे हैं, उस पे बात करें आगे। आप छोड़े, उस पे भी हमने आपसे 2 बातें कर ली थी, तो अब आप आगे बात करें। ये छोड़े किताबों में क्या है, किसमें क्या है, दुनिया क्या है, आगे की बात करें आप। मैं दोनों साइंस के हिसाब से मानूंगा, कि मैं नहीं साइंस मानता के कि हिसाब से ये। मटेरियल चीजों का प्रूफ दिया जाता है। हाँ, तो क्या गॉड को मटेरियलिस्टिक बनाए आपके लिए? नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि अल्लाह ने बनाया है? कॉन्शियसनेस को दिया था आपको, एक कॉन्शियसनेस का हवाला दिया था, तो आप उस पे तो एग्री कर गए थे। नहीं, कॉन्शियस पे एग्री नहीं करता मैं, ये कॉन्शियस बीइंग ने बनाई है उस पे आप एग्री तो नहीं करता मैं। कॉन्शियस को ही डिफाइन नहीं कर पाए थे कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। आप कॉन्शियस अभी का पे बोलिए ना, एग्री पिछला नहीं मत थे बोलिए, आप। अभी का आप बोलिए, गलत मुझे बोल याद। रहे हैं। नहीं, मुझे याद है। कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल से ये वो रैशनल हाँ बिलीवर वही है, भाई थे वो। वही है ये। अथर भाई ने बड़ा टाइम वेस्ट किया था उस दिन, मैंने माइंड उनको मैजिक भाई, वही आप से वही कहा। है जिनको मैंने कहा था आप मुझे बतौर वकील हायर कर लें। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल। वो नहीं हूँ, आपने नहीं, ये वो नहीं वकील है की आतिफ बात नहीं भाई। की थी आपने। हाँ वही है, आतिफ भाई बिल्कुल वो नहीं वही है, है। बट ये ठंडे मिजाज आदमी लग रहा है वो बंदा थोड़ा सा ना। ही वॉज जंपिंग अराउंड, लेकिन खैर एनीवेज। अच्छा माइन भाई, आपसे आतिफ भाई ने जो सवाल है उसको थोड़ा सा इजी कर लूंगा कि हम्म किसी भी सच्चाई को पहचानने के लिए आपने कहा कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, कोई हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम्म। कौन सी ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो आपका मतलब सच्चाई को जांचने का आपका पैमाना क्या है कि भाई ये पैमाना, ये मेजरमेंट मुझे चाहिए, ये टूल मेरे पास होना चाहिए जिसकी बेस पे मैं सच्चाई को या ट्रूथ की तरफ जो है ना वो इंक्लाइन करूंगा या उसको जज करूंगा इस बेस पे। जी। जो वो प्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, जो ताकि मैं बार बार देखूं सेम रिजल्ट आए, सबको पता चले। बड़ी होनी चाहिए बात, प्रूवेबल होनी चाहिए, दिखना चाहिए उसको, नहीं, मतलब जो वो तो सेंसेस है उसके मैं हिसाब से पूछ उसका रहा हूँ। सेंस बनना चाहिए। हाँ राइट। तो आप ये हम्म। कह रहे हैं कि वो चीज मेरे सेंसेस के अंदर आए। हाँ, सेंसेस या फिर लॉजिकल डिडक्शन, साइंस के हिसाब से आप बोलिए फिर। लॉजिकल डिडक्शन या सेंसेस, एक बात कर लेना आप, या एम्पेरिकलिज्म की तरफ चले जाएं या लॉजिक की तरफ चले जाएं। एम्पेरिसिज्म, सॉरी, नॉट एम्पेरिकलिज्म। देखिए, हम मतलब मिक्स करना होगा ना, ऐसे कुछ सोचना भी होगा, कुछ साइंटिफिकली भी देखना होगा कि इज इट वैसे हो सकता है क्या, इस बात का कितना बड़ा प्रूफ है, ये बातें भी अच्छा, देखनी पहले होगी। पहले आपने जो कहा था कि मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो सारी बातें मेरी लॉजिक को अपील नहीं कर रही थी। तो हम हाँ क्यों ना लॉजिक पे पहले बात कर लेना। ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने हिंदुइज्म में छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही ये कर दिया। चलें ठीक है, कोई मैं कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस नहीं कोई करता मसला हूँ, बस उसको नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मानता हूँ मैं उसको। नहीं। तो क्या क्या लॉजिकल ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको दिए जाएं जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि इससे खुदा का वजूद या खुदा का ना होना साबित होता है, लॉजिक की बेस पे।
जो वेरीफाइबल हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, उसका बार-बार जैसे जो तरीके से टेस्ट किए सेम ही रिजल्ट आए। ये तो एम्पिरिसिज्म हो गया ना मेरे भाई, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अभी हम उसके ऊपर नहीं आए, अभी हम इंडक्शन पे नहीं आए, अभी हम डिडक्शन पे बात कर रहे हैं। अब मैं समझा नहीं आपकी बात, मैं लॉजिक आपकी की हेल्प बात। कर देता हूँ। मैं वो पिछला वाला बंदा था, उसका भी वकील बनना चाह रहा था, लेकिन चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ आपके आर्ग्यूमेंट। लॉजिकली ये दलील हो सकती है कि क्योंकि दुनिया के अंदर इतना केओस है, इतनी प्रॉब्लम है, कोई बंदा माजूर पैदा हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बच्चा बचपन में फौत हो जाता है, कोई इतना अच्छा नेक आदमी है उसको ट्रक कुचल के चला जाता है, स्टिकर बन जाता है उसका, कोई इतने बुरे बुरे लोग हैं वो कमबख्त मरते ही नहीं है, हजारों लोगों को कत्ल कर देते हैं फिर भी आराम से नेचुरल डेथ मरते हैं वो 100 साल की उम्र के अंदर। तो ये केओस देखने के बाद मैंने लॉजिकली डिड्यूस किया कि कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो खुदा की नॉन एग्जिस्टेंस के लिए या उसको डिबंक करने के लिए दिया जाता है। तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट है आपके पास? मेरे ख्याल से ये बातें तब आती है जब हम लोग मान ले ठीक है कि समहाउ वी कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने प्रूव कर दिया लॉजिकली या फिर जो भी सवाल जवाब से कि खुदा है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये आएगा, अगर आप बोलते कि खुदा है और वो बहुत मर्सीफुल अभी है, अभी कहाँ दयावान है। प्रूफ किया माइंड मैजिक भाई, ये तो आप हमारे मुंह में अपने अल्फाज डाल रहे हैं। हमने तो अभी कुछ प्रूव ही नहीं किया, हमने सिर्फ नहीं आपसे मैं बोल सवाल रहा हूँ पूछा, आपको कौन सी ऐसी मैं लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन आपको। हम दें? आपने जो अभी एग्जांपल दिया ना, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर आप बोलते हो कि खुदा है, तो फिर मेरे बाकी ऐसे काउंटर क्वेश्चंस रहेंगे पहला दुनिया में। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वो नेक्स्ट सुने, क्वेश्चन होगा ना, तो नेक्स्ट से पहले प्रीवियस आता है, प्रीवियस क्वेश्चन करें ना अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मानते हैं खुदा है, मैं मानता हूँ कि उसका प्रूफ नहीं है। आप प्रूफ बोलिए कि आपके पास क्या है, ताकि मैं उसके ऊपर सवाल पूछूं आपसे। अरे मेरे यही तो भाई आपसे पूछ रहे हैं, कैसा प्रूफ चाहिए, लॉजिकल चाहिए, किस बेस पे चाहिए आपको, वही आदिल तो भाई पूछ रहे हैं। कंटिन्यू करें साइंटिफिक आप। प्रूफ, जो भी सेंस बने, साइंटिफिक प्रूफ। देखें साइंटिफिक, पहले आप ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि साइंटिफिक जो आर्गुमेंट्स हैं या प्रूफ्स हैं ठीक है, मैं वो बोलता हूँ किन साइंटिफिक चीजों पे दिए फिजिकल जाते हैं। प्रूफ। फिजिकल। तो गॉड को आप फिजिकल रूप में हम आपको प्रूफ दें? आतिफ भाई एक मिनट ना, अभी तो हम लॉजिक पे ही नहीं आ पाए। अभी हाँ, फिजिकल प्रूफ पे, एम्पिरिकल एविडेंस पे हम क्यों जा रहे हैं? हमने तो पहले लॉजिक देखी है ना कि खुदा के होने की लॉजिक है या नहीं। मैंने कितनी अच्छी लॉजिक दी है यार आपको, जिसकी माइंड बेस पे मैजिक आप साहब, आप ये खुदा मत को बोलिए कि फिजिकल प्रूफ दीजिए, मतलब ऑलरेडी आप फिजिकल मान के फिर प्रूफ मांग रहे हैं। पहले ये तो हो जाए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस बेस पर आप उसको मानेंगे एग्जिस्ट। मैं वही साइंटिफिक रीजन बेसिस पे मानूंगा उसको, रैशनैलिटी यानी के आप बेसिस ये पे, साइंटिफिक रीजन के बेसिस पे। देखिए, अभी यानी आपने आप रैशनैलिटी की बात की ना, एक मिनट मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, फिर मैं ओके। आपकी तरफ आता हूँ। आपने अभी रैशनैलिटी की बात की ना, तो वही रैशनैलिटी पे तो मैं बात रखना चाह रहा हूँ। पहले हम रैशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, फिर हम साइंटिफिक प्रूफ की तरफ आएंगे। आप रैशनैलिटी पे बात ही नहीं कर रहे यार। मैं तो आपकी इतनी मदद की, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, उसको भी नहीं मान रहे आप। वो लॉजिक मैंने बोला ना, वो काउंटर मेरा क्वेश्चन होगा, अगर भगवान है, अल्लाह है, राइट, तो पहले वो फिर दुनिया क्वेश्चन में रखें आप, ये वो बात का क्वेश्चन क्वेश्चन रखें होगा आप, मेरा। तो वो मुझे क्वेश्चन रख मुझे लेना, अभी रख लें। मुझे सेम क्वेश्चन कि देखिए, जहां तक मैंने देखा है जो भी आइडियोलॉजी में, अगर एक सवाल पूछे तो उसका जवाब फिर से सवाल में आता है, ताकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको नेक्स्ट लाइफ में जन्नत मिले, ये मिले, पिछले कर्मों का फल, ऐसे सब होता है जो बातें फिर से प्रूवेबल नहीं है। आप जन्नत और ये हेल वगैरह फिर से प्रूव नहीं कर सकते हो, इट लीड्स टू द सेम अनप्रूवेबल थिंग। इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। हम लोग देखें, हम वजूदे वजूदे खुदा पे आप वहां पे नहीं आए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपने जो कहा नहीं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं पहले लॉजिकली बात कर रहा हूँ। या अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, लॉजिक की बेस पे, रैशनैलिटी की बेस पे, आप वो ना सवाल करें ना। वो सवाल क्या मिल नहीं रहा आपको, या कहीं से हेल्प चाहिए तो आप बताएं। हेल्प नहीं, मैंने ये पूछा ना खुदा कि खुदा बोला ना नजर कि नहीं जो आता। प्रूफ आप अगर दे रहे हो उसको उसको दैट हैज टू बी प्रूवेबल ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, जैसे बाकी सब चीजें अरे होती है, आप ब्लैक होल नहीं, का साइंस से मेरे प्रूफ हमें ये प्रूव हो भाई, प्रूफ, गया, चले ठीक है, ग्रेविटी मसालत भाई वगैरह इनसे प्रूव हो इनसे गई। प्रूफ चले मांग लीजिए। आतिफ भाई मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू करें, ठीक है, मैं सुनता हूँ हाँ जरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, बस एक सेकंड मैं ये कह दूं। आप हमें ऐसा साइंटिफिक प्रूफ दे दीजिए कि आज से 6 पीढ़ियां पहले जो आपके दादाजी थे, वो वाकई में आपके दादाजी थे, और आपने उनसे आप मुझे ये क्यों प्रूव कर रहे हो, उसको सवाल क्यों पूछ नहीं रहे नहीं हो? आप देना आपकी तरफ से बताइए, पड़ेगा, आपका इसलिए क्या है? हमें मैं बोल साइंटिफिक रहा हूँ प्रूफ कि मैं चाहिए। खुदा को नहीं मानता हूँ, हमें आप भाई सुने प्रूव सुने, करिए। माइंड भाई सुनिए, आप लाइट एस नाम से आए थे शायद पिछली बार, मैंने आपकी आवाज ही मैच कर ली है। तो सुने मेरी हम्म। बात। आप जो हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, पहले उस प्रूफ की हैसियत तो पता चल जाए कि वो प्रूफ वाकई में प्रूफ कहलाने लायक है भी या नहीं है हर चीज में। तुम हमें ये प्रूफ दे दीजिए कि आज से 6 पीढ़ियां पहले जिनको आपके दादाजी कहा जाता था, उनका वजूद था भी नहीं था, साइंटिफिकली दीजिएगा। साइंटिफिकली मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जो बातें हर कोई एग्री करेगा दुनिया में,
मैं ये हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे, वो थे, है ये क्योंकि उनके साइंटिफिकली है। पेरेंट्स थे। हर कोई किसी बात पे अगर एग्री कर ले तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है। साइंटिफिक क्यों क्या? प्रूफ है ये। हाँ, हम लोग को ये बात कोई भी मानेगा। मतलब जब सुने सुने, ये नई बात आई है, मुझे इतना साइंस का इल्म नहीं है, लेकिन बसालत भाई हमारे साथ हैं। तो बसालत एक भाई मिनट, एक बताएंगे मिनट, आतिफ भाई, एक मिनट, आतिफ भाई, इनके अपने इस लॉजिक के एतबार से कि अगर एक कोई दूसरे को कह रहा है, इनको अगर हाँ, कोई दूसरा ये कह रहा है बहुत कि सारे आपके लोग माँ बाप इस है, पे मुत्तफिक है। हाँ हाँ, जी जी जी, तो, बहुत सारे इनके लोग अगर वो, एक बात में ओके, इजमा है बहुत सारे लोगों का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं और आतिफ भाई, बसलत भाई, हम तीनों कह रहे हैं कि खुदा है, तो हो गया, खुदा का साबित हो गया साइंस के एतबार से। और जितने सुन रहे हैं उतने में से हाँ, जितने सुन रहे 99% हैं लोग इस बात पे एग्री है। सब एग्री है कि खुदा है। आपके लॉजिक के एतबार से तो साबित हो गया, साइंस के एतबार से माशाल्लाह बसलत भाई, खुदा का अगर वजूद आप बिल्कुल सिंपल। अगर बिल्कुल आप डेमोक्रेसी पूछेंगे कि जीत गई। मेरे जो आपसे 6 जनरेशन पहले ग्रैंडफादर थे, ठीक है, वो उनको मैटर से बने हुए नहीं थे, वो कॉन्शियस बीइंग थे और ऐसे आपके थे और लॉजिक के हवा में एतबार से, थे और माइंड उनको ये मैजिक साहब, आपने जो लॉजिक दिया उसके एतबार से बताइए, खुदा साबित हो गया ना। हम मान रहे हैं, हम सब मान रहे हैं, सुनने वाले ही मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस बेस पे तो साबित हो गया खुदा। आप मुझसे, आप अगर मैं पूछूंगी ठीक है खुदा का मतलब आपका क्या है, क्या नहीं बोलेंगे नहीं आप? नहीं नहीं, उस पे नहीं जाना, इस पे रहना आप है, ये तो प्रूफ हो गया। ट्रू ट्रू हो गया, लेकिन कैसे, मतलब क्या कैरेक्टर खुदा का मतलब क्या? फिर मैं पूछूंगा ना, आप मुझसे अरे पूछोगे ग्रैंडफादर का आपने जो मीनिंग क्या है, मैं लॉजिक बोल दिया सकता था हूँ आपको गुरुजी, वो मेरे जैसा ही था, मान्यवर इंसान था। मान्यवर, आपने अब एक लॉजिक दिया, एक हमें क्राइटेरिया दिया। अब उस क्राइटेरिया के हिसाब से मुफ्ती साहब ने आपके सामने एक आर्गुमेंट रखा, 3 तो हम हो गए, 207 नीचे हो गए, चलो 200 ही लगाएं। 203 लोग मौजूद हैं जो एक बात पे इजमा है कि भाई खुदा का वजूद है। तो आपने जो आपके नज़दीक क्राइटेरिया था किसी बात को मानने के लिए, यानी अपने 6 पीढ़ियों पुराने दादाजी का वजूद को मानने के लिए, उसी लॉजिक के हिसाब से हम 203 लोगों ने साबित कर दिया। आप मुखालिफ हैं एक, और इजमा पे हैं 203 लोग कि खुदा मौजूद है, तो मान लीजिए फिर खुदा मौजूद है आपके देखिए, क्राइटेरिया के हिसाब से। खुदा खुदा में और मेरे दादाजी में के क्लेम करने में बहुत नहीं फर्क नहीं है। नहीं, खुदा, हम आपके नहीं नहीं दादाजी नहीं, को खुदा नहीं बता रहे, हम किसी बात होने का में, यकीनी होने होना में बता आप फर्क, रहे हैं। बोलेंगे कि आपके दादाजी थे तो उड़ने वाला घोड़ा भी था। किसी किसी के यकीनी होने होने के में, लिए किसी चीज का यकीनी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसकी बुनियाद पे ये बर्डन बात टू कह रहे हैं जो आपने दिया। प्रूफ, प्रूफ भी समझते हैं आप किसको बोला जाता है, प्रूफ किया जा रहा है। आपने प्रूफ किया जिस लाइन से, उस लॉजिक से हमने खुदा को प्रूफ कर दिया, तो हो गया ना प्रूफ। देखिए, मैं मेरे दादाजी थे, ये प्रूव नहीं कर सकता अगर आप बोलेंगे साइंटिफिक प्रूफ वो खोल के दिखाओ ये, लेकिन फार्म हियर नहीं इट कर मींस सकते ना, मेरे नहीं कर दादाजी मैं सकते थे, मेरे साइंटिफिक मैं प्रूफ ना। जैसे थे मैं इसको इंसान। एक थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। माइंड मैजिक भाई, चंगेज खान पे आप बिलीव करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता था? हिस्टोरिकली हाँ, हिस्टोरियंस वगैरह बोलते हैं। हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता था, इसका कुछ प्रूफ क्या हो सकता है? मतलब बहुत जबरदस्त इसका प्रूफ क्या हो सकता है? ये मैटर नहीं करता चंगेज खान था या नहीं था, उसके नहीं नहीं, बारे में मैं तो मैं मैं वो मैं अपने एक मुद्दा रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कि समझाने के लिए ऑडियंस भी समझे, क्योंकि हम सिर्फ दो गुफ्तगू तो नहीं कर रहे हैं ना, 2 या 4 बनते हैं हम। हम मेरे ऑडियंस ख्याल से भी नहीं, हम हम समझनी मेरे चाहिए ख्याल ना। से जो मेन मैं मुद्दा है उसको छोड़ सिंपल सा के आप सवाल है मेरा। बातों में मैं उलझा रहे हैं, माइंड भाई, मुझे मेरा लग रहा है। सिंपल सा सवाल माइंड है भाई पूरी कि बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, अगर पहले हम पूरी बात सुनिए। अगर हम ये कहें कि चंगेज खान एग्जिस्ट करता था, अगर कोई आपसे पूछे उसका प्रूफ दो, तो आप सबसे जबरदस्त प्रूफ क्या दे सकते हैं? यानी कि बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट टू द क्लोजेस्ट प्रूफ क्या दे सकते हैं? जो हिस्टोरियंस वगैरह है, जो जिन्होंने ये बताई है हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, फिजिकल वो प्रूफ? हम लोग मान सकते हैं। सुन लिए आपने पूछा, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये नहीं बातें नहीं, मान सकते, मैं लेकिन आपको देखिए, क्वेश्चन समझा दूं, मैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा हूँ, फिजिकल प्रूफ की बात कर रहा हूँ, वो तो एक टेस्टिमोनियल एविडेंस हो गया ना, हिस्टोरियन ने जो लिखा है। अगर कोई मुझसे पूछे ना, या शायद आप उस जवाब से एग्री करेंगे मेरे, कोई मुझसे पूछे कि चंगेज खान एग्जिस्ट करता था, तो मैं कहूंगा उसकी कबर, उसका जो है ना सबसे जबरदस्त प्रूफ है, कि उसकी कबर पे खुतबा लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है गेंगिस खान या चंगेज खान, और जिस भी जबान में लिखा हुआ है। आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझसे? उसकी कब्र पे लिखा है चंगेज खान, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी और की कब्र हो। हिस्ट्री से ज्यादा, हिस्ट्री से ज्यादा, यानी कि हिस्टोरियन फैक्ट्स के तौर पे, क्योंकि हमने हिस्ट्री से चंगेज खान को एक्सेप्ट किया है ना, तो उसकी कबर एक प्रूफ बन सकती है। बन सकती है, लेकिन हम लोग मान नहीं सकते। हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, यहाँ लिंक हम लोग जोड़ के बहुत सारे हाँ, हिस्टोरियन का सुन के, जिनका कोई एग्जैक्टली। मोटिव ना हो, जो एकदम इलॉजिकल या अनयूजुअल बातें नहीं बोलते वो हवा में कि उसकी ऐसे है बॉडी, वैसे है। उसकी बॉडी जो चंगेज खान की बॉडी जो उसकी कब्र में होगी, उसको हम कैसे साबित करेंगे कि ये चंगेज खान है या नहीं? देखिए, चंगेज खान इंसान था, नॉर्मल इंसान था। नहीं, वो तो नॉर्मल था, नहीं नहीं, हम ये कैसे नॉर्मल साबित आप करेंगे कि जवाब ये दीजिए ना, चंगेज आप खान नहीं जवाब था, ये दीजिए। लेडी लेडी गागा के दादा नहीं थे? आप जवाब दीजिए, चंगेज खान नॉर्मल इंसान था।
चंगेज खान नॉर्मल इंसान था, लेडी गागा के दादा भी नॉर्मल इंसान ही होंगे, ठीक है। तो हम ये पूछ सकते हैं कि भाई चंगेज खान की कब्र के अंदर जो बंदा लेटा हुआ है, तो क्या वो मैडोना के अब्बू थे या लेडी गागा के दादा थे या चंगेज खान ही था? इसको हम कैसे साबित करेंगे? देखिए सुनिए, आप अगर चंगेज खान बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा चंगेज खान का मतलब उस इंसान से है जो नॉर्मल बायोलॉजिकल था इंसान, समवन हु एक्जिस्टिंग इन हिस्ट्री, बोलेंगे आप नॉर्मल इंसान था, बिल्कुल उसको हम नॉर्मल लोग मान इंसान। सकते हैं। देखिए उसको हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस के बेसिस पे, जो भी स्कॉलर्स वगैरह है, जो एक्सपर्ट है, पीएचडी जिन्होंने अपनी लाइफ बिता दी पूरा एक इंसिडेंट ये करने के लिए, उनकी बातें हम लोग मान सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि चंगेज खान इंसान था और उसके 2 सिर थे और 2 मुंह थे, तो ये बात हम लोग नहीं मान सकते। हम में से इसका किसी ने बहुत दावा ही बड़ा नहीं किया प्रूफ ये होना बात। चाहिए। देखिए हमने ये बात इसमें से किसी शख्स ने इस बात का दावा ही नहीं किया कि उसको 2 सर थे, 4 टांगे थी या 5 मुंह थे। हाँ, सिर्फ एक तो मैं वही बोल हिस्टोरिकल रहा हूँ, फिगर की अगर एग्जिस्टेंस देखिए की बात हो रही है हिस्टोरिकली यहाँ कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है नॉर्मल इंसान, अगर आप बोलेंगे उसमें कुछ अनयूजुअल था, पे। तो उसका उतना बड़ा प्रूफ देना हाँ, होगा, अब उसका अब उतना आपने बड़ा कहा प्रूफ ना, देना होगा। अब आपने कहा ना, ये शुक्र है आप उस बात के ऊपर आ गए कि हिस्टोरिकली ऐसी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। यानी कि हिस्टोरिकली ये बात भी साफ, या हिस्टोरिकली या नॉर्मल बात रैशनली, जब हम बोल रहे हैं इंसानों का रैशनली एग्जिस्ट करना रैशनली ये बात हिस्टोरिकली साबित, पॉसिबल प्रूव भी हो सकता है, लेकिन रैशनली इसी ये से बात देयर वाज मुमकिन है। समथिंग अनयूजुअल, ड्रैगन्स थे, 3 सिर वाला इंसान था, फिर इसका इतना ही बड़ा प्रूफ देना होगा आपको, हम्म, कि जितना बड़ा आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, आपने वो रैशनली ये कोट बात सुना होगा, मुमकिन है कार्ल कि कार्ल सेगन का एक फेमस कोट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स नीड आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस। का जितना बड़ा कोट आपका ना क्लेम बताएं, है उतना बड़ा प्रूफ होना चाहिए। आप हमें किसी का कोट ना बताएं, सुने सुने, आप हमें किसी कोट ना बताएं, बात इधर से उधर जा रही है। बसालत भाई ने आपके सामने चंगेज खान की मिसाल इसलिए रखी क्योंकि आपके नज़दीक किसी चीज़ को जानने का जो क्राइटेरिया था या आपने कोई उसूल रखे थे, वो सिर्फ रखा था साइंटिफिक एविडेंस और फिजिकल एविडेंस। लेकिन हमने आपके सामने ये साबित कर दिया कि किसी चीज़ को मानने के लिए सिर्फ फिजिकल एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल एविडेंस, टेस्ट मनी और दीगर चीज़ों के जरिए भी किसी चीज़ के वजूद के होने का इकरार किया जा सकता है। असल बात थी ये, आप हमें ये किसी का उसमें ना जाए इधर उधर, असल पॉइंट तो था वो ये ये बात था। मैं आपकी मान लूंगा तो इस पे आतिफ आप भाई, एग्री भी ये करें। बात आप मानेंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कुछ अजीब बोलेंगे कि ड्रैगन्स थे, उड़ने वाले घोड़े थे, तो ये बात आपको प्रूव करनी होगी उतने ही बड़े प्रूफ के साथ, ये सिर्फ दूसरे नंबर हिस्टोरिकल पे, एविडेंस ये देने दूसरे से नहीं नंबर पे, चलेगा। ये भैया दूसरे नंबर पे है। पहला नंबर ये था कि पहले किसी चीज के वजूद को मानने के लिए साइंटिफिक और फिजिकल नहीं, बल्कि उसके अलावा किसी और चीज भी है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। पहले इस पे एग्री हाँ करें, उसके हाँ बाद बिल्कुल, आपके हाँ उड़ने मैं वाले मानता हूँ, ड्रैगन हाँ को भी देखेंगे और यूनिकॉर्न। तो ठीक है, मैं मानते हैं। मानता हूँ आपकी अब बात, हाँ अब मैं अब आप एग्री इस करता हूँ आपकी बात से। बात को भी मानते हैं, अब आप इस बात को भी मानते हैं कि अगर गॉड जो है वो मटीरियलिस्टिक बीइंग नहीं है, वो इममटीरियल है, तो उसके लिए हम साइंटिफिक प्रूफ ही हमारे लिए काफी नहीं है, हम उसको उसके अलावा किसी और प्रूफ के जरिए भी उस तक उसको जान सकते हैं। जैसे जैसे कि कुछ भी है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पे तो एग्री करें। सोर्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं आतिफ भाई कि सिर्फ साइंस ही सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता, बहुत सारी सोर्सेज ऑफ नॉलेज होती हैं, जिस तरह हिस्टोरिकल एविडेंस है, टेस्टिमोनियल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। जी, देखिए मैं हाँ, तो आपकी इस बात पे मानता तो हूँ, एग्री एग्री भी करेंगे करता हूँ आप। कि चले वो ठीक है, दो आर्कियोलॉजिकल, बातों पे आप एग्री हो गए, दो बातों पे आप एग्री हो गए। पहले आपने जो जिद पकड़ी थी कि साइंटिफिकली प्रूफ करें हमें गॉड का या फिजिकली प्रूफ करें, इन चीजों पे मानेंगे, वो चीज आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, आपका वो आर्गुमेंट फेल हो गया। हमने साबित कर दिया कि गॉड को प्रूफ करने के लिए या किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया ही नहीं, बल्कि और क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। तो अब आगे की बात मुफ्ती साहब अगर इजाजत दें तो आगे करें, नहीं तो फिर और कॉलर की तरफ चलेंगे, आपको नेक्स्ट वीक देखेंगे इंशाल्लाह, बात करेंगे। जी हजरत, आपके हवाले। यहाँ स्टॉप करते हैं, आप आइए, कल आइए, आतिफ भाई की स्ट्रीम पर आइए, नेक्स्ट वीक आइए, ठीक है। यहाँ अभी यार इतना मेरा ये, मैं एग्री नहीं करता, आपने अपने हिसाब से बोल दिया कि ये प्रूव हो गया। मैं आपको ये आप, बोल रहा हूँ ओके कि देखिए, नहीं ओके, उन्होंने आप बोला ये ना एग्री नहीं करते हैं, बोलने दीजिए। एक मिनट मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ ना। आप ये एग्री नहीं करते हैं कि साइंस के अलावा किसी और चीज से किसी चीज को साबित किया जा सकता है, यानी किसी भी चीज के आगे एग्जिस्टेंस को हमें साबित करना है, या बर्डन टू द प्रूफ ओनली साइंस हो सकती है, यही आपका कहना? साइंस के अलावा नहीं किसी और चीज से किसी को नहीं साबित नहीं कर नहीं, सकते, ये कह रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द क्लेम। अगर आप इंसानों को प्रूव करने की बात कर रहे हैं, हम लोग ओके लिटरेचर, हिस्ट्री और साइंस जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके ओके हिसाब से प्रूफ एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ओके अगर आपका प्रूफ बहुत बड़ा हो, अनयूजुअल, ओके, ठीक है, जो हाँ बायोलॉजिकली तो अनयूजुअल,
उसके लिए उतना ही बड़ा एविडेंस मिलना चाहिए। ओके ठीक है, बताइए, चलिए क्राइटेरिया बता दीजिए उसका, आप बता दीजिए क्या होना का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर क्लेम है हमारा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ का क्या क्राइटेरिया वो बता दीजिए। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि अल्लाह ने ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बनाई है, राइट, जैसे जहाँ से हम लोग मानते हैं कि बिग बैंग से दुनिया हुई, और मैं आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ। साइंटिफिक क्राइटेरिया, हिस्टोरिकल क्राइटेरिया, प्रूफ वगैरह नहीं, आपने कहा कि वो तो उसके लिए होगा कि जो बायोलॉजिकल है, जो एक इंसान है, तो खुदा तो इंसान है नहीं, तो अब आप खुदा को मानने के लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं? प्रूफ मिलना चाहिए। क्या प्रूफ, कैसा होना चाहिए प्रूफ? तो घूम फिर के बाद जब आप यहाँ पर आए थे, यहीं से तो स्टार्ट हुई थी। हमने ये तो कहा था लॉजिकली आपको क्या प्रूफ चाहिए इस तरीके का। इतनी लंबी बात घूम गई। हम चंगेज खान की कब्र में खोद के उसकी कब्र में से मुर्दा निकाल के ले आए। अबे यार माइंड मैजिक भाई क्या करते हो? बस 1 मिनट आपसे लूंगा और ये बात क्लियर कर लूंगा। मुझे ये बता दीजिए आप, माइंड भाई, आपके जैसे सारे लोग यही कहते हैं कि बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। क्या है वो प्रूफ का क्राइटेरिया? साइंटिफिक प्रूफ हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? नो एग्जांपल नहीं चाहिए। ओके एग्जांपल नहीं चाहिए। आप जितनी भी बात बोलेगे वो इंसानों के लिए बोलोगे। आपके लिए खुदा इंसानों में है ही नहीं ना। आपने ये मान ही लिया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर आपका प्रूफ का क्राइटेरिया क्या है? खाली इतना बता दीजिए बस। मेरा क्राइटेरिया ये है, प्रूफ भी उतना बड़ा होना चाहिए जो फिजिकली, क्या है वो प्रूफ? इतना बड़ा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? फिजिकली, साइंटिफिकली। जैसे देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि कुरान में लिखा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने चांद के दो नो कुरान नो। मैं प्रूफ का क्राइटेरिया बताएं, प्रूफ का क्राइटेरिया बताएं। प्रूफ करने के बजाय कि आप कैसे, अल्लाह ने कैसे दुनिया क्रिएट की है, आप सिर्फ बातों में घुमा रहे हैं कि लॉजिकल प्रूफ चाहिए, साइंटिफिक चाहिए। भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत इजी कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। आपने ये बात मान ली, जब आपको ये बात कही गई कि साइंस के अलावा क्या किसी और चीज को क्राइटेरिया बनाया जा सकता है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो आपने कहा कि हाँ इंसानों के लिए बनाया जा सकता है। खुदा तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर आ रहा है, राइट? एम आई राइट? हाँ गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो इंसानों के लिए क्राइटेरिया वो नहीं होगा, बल्कि खुदा के प्रूफ के लिए कोई और क्राइटेरिया होगा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो बता दीजिए क्या है वो, किससे मानेंगे आप? साइंटिफिक क्राइटेरिया है बहुत बड़ा, जो भी प्रूफ मिले। मेरे भाई साइंस इटसेल्फ इज लिमिटेड। साइंस लिमिटेड ऑब्जर्वेशन पे काम करती है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को आप साइंटिफिक एविडेंस से कैसे है, या फिर अल्लाह एग्जिस्ट करता है? आसिम भाई आए, उनको जरा इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप बताएंगे, मैं उसके ऊपर सवाल पूछ सकता हूँ आपको। अरे मेरे भाई, हम तो कह ही दिए कि खुदा है, और आप प्रूफ का क्राइटेरिया आप बताएंगे। यानी मुझे कैसे पता है क्या है? आपको कैसे पता है क्या है? वही मैं कह रहा हूँ आपको कि आप क्राइटेरिया मांग रहे हैं ना। नहीं, हजरत इनके लॉजिक के हिसाब से आपको कैसे पता है? हमें लॉजिक के हिसाब से पता है। इन्होंने जो लॉजिक दिया था हजरत, हाँ इन्होंने खुद दिया था लॉजिक ना, किसी एक बात पे अगर कई सारे लोग वो हैं तो उसके लॉजिक के हिसाब से। नहीं, वो भी बात नहीं है हमारे लिए, तो क्राइटेरिया हम बता देंगे। पहले मैं एक मरतबा इस्तेमाल कर लेता हूँ आसिम भाई का। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, गुफ्तगू जारी रखें। जी। तो मैं माइंड मैजिक साहब, आपने कहा कि आपका क्लेम है तो एक प्रूफ होना चाहिए, तो जाहिर सी बात मैं प्रूफ दूंगा आपको, लेकिन आपको प्रूफ देने से पहले पूछूंगा वो प्रूफ का क्राइटेरिया क्या है? डिपेंड्स ऑन द प्रूफ दैट यू गिविंग। आप जो प्रूफ देंगे मैं उसके ऊपर सवाल पूछूंगा, जो आपकी। अरे मेरे भाई, प्रूफ मैं दूंगा ना आपको, लेकिन आप क्राइटेरिया बताएंगे तो ना। क्राइटेरिया बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होगा, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, उसका कैसे है, कैसे हुआ, फिर ये हुआ, मुझे बताइए, आप ये बोलो कि ये कैसे है, सब चीजों पे डिपेंड होगा। आप प्रूफ तो बताइए, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ प्रूफ आपको, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि किस आपका क्या क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया आप बता दीजिए, मैं उसके बेस पर बता दूंगा आपको। इतना इजी कर रहा हूँ। अगर आप प्रूफ बोलेंगे कि किताब है, तो मैं बोलूंगा किताब तो इंसान लिख सकता है। अगर आप बोलेंगे कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोलूंगा। ये गुड माशाल्लाह, गुड। गुड, इन्होंने खुद मान लिया कि मैं किताब बोलूंगा या मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई ये वो कर सकता। गुड, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपना क्राइटेरिया बता दें, उस बेस पर हम बता देंगे। मुफ्ती भाई मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो प्रूफ देने वाले हैं इट बेस्ड ऑन, आप मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो, राइट? तो जो आप प्रूफ बोलेंगे, आपके पास जो जितना बड़ा भाई आप कंटेन करें। आसिम भाई माइंड मैजिक भाई, आप ये कह रहे हैं कि खुदा का जो क्लेम है ना कि खुदा एग्जिस्ट करता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ चाहिए, ठीक?
और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ साइंस से आता है। आप ये कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ सिर्फ साइंस से आता है? सिर्फ साइंस से नहीं बोल रहा हूँ, जो आप प्रूफ देंगे उसको बहुत सारी चीजों के बेस पे काउंटर क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे सवालों का आपके वो पास काउंटर जवाब होना क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, वो सबका जवाब देंगे हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम का जो प्रूफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ, वो सिर्फ साइंस से आता है? सिर्फ साइंस से नहीं, उसको बहुत सारे हिस्टोरिकल, मोस्टली उसका साइंस एक वन ऑफ द मीडियम्स है वो प्रूफ को जज करने के लिए। क्या है एक ही साइंस, चीज क्या नहीं बोल रहा मीडियम है? हूँ। प्रूफ को कैसे जज करता है साइंस, थोड़ा बताएं हमें। जो भी हम लोग जो भी साइंस, क्लेम, चलिए माइंड मैजिक भाई, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप कल मौजूद थे ना, आप थे ना कल मौजूद, जो आपका हाँ पास्ट है, यस्टरडे थे, हाँ क्या आप इसको साइंस से थोड़ा मुझे प्रूव कर सकते हैं? हाँ, मैं फोटोज दिखा सकता हूँ मेरी कल की, जो आप देख सकते हैं। फोटोज तो एआई आज देखिए जनरेट, अभी आसिम भाई, जनरेट कर देगी। आसिम भाई फोटोज देखिए तो अभी एआई साइंस, जनरेट कर देखिए देगी। साइंस, देखिए साइंस, साइंस, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मीडियम है, मैं हिस्टोरिकल प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको। आप मैं अगर मैंने माइंड साइंस मैजिक निकाला भाई, उसी हिस्टोरिकल लफ्ज को प्रूफ लेके क्या आप होता है? पकड़ेंगे आप थोड़ा बताएंगे मुझे आपके हिस्टोरिकल क्या प्रूफ क्या होता है? व्हाट इज हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल प्रूफ? जैसे मैंने आपको बताया, मैं मोबाइल में दिखा सकता, ये देखिए मेरी फोटो एंड फोटो तो कल, मैं तो, फोटो तो फेक जनरेट होती है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हम लोग वो देख सकते हैं फोन में कि वो कब जनरेट हुई थी, वो उसका हम लोग मेटा डेटा वगैरह सब कुछ देख के ट्रेस कर सकते हैं वो सब चीजों को, कब हुई थी, कैसे हुई थी। भाई जिस चीज को आप ट्रेस कर रहे एवरीथिंग हैं इज वही तो ट्रेसेबल, पास्ट सब है। कुछ ट्रेस कर देखिए आप, सकते हैं। भाई जिस चीज को आप ट्रेस कर रहे हैं वही तो पास्ट है, तो पास्ट को आप साइंटिफिकली कैसे ट्रेस करेंगे? देखिए फिर से आप क्या साइंस मेटा में आ डेटा गए, को, मैंने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल, आप बेस्ड कह ऑन रहे हैं द क्लेम हिस्टोरिकल वी कैन प्रूफ। जज इट यूजिंग हिस्टोरिकल साइंस, प्रूफ क्या हिस्टोरिकल है? एविडेंस, लिटरेचर, बहुत सारी चीजें, आपने हिस्टोरिकल, एक ही चीज पकड़ ली हिस्टोरिकल साइंस। एविडेंस क्या है? नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, आप बताएं थोड़ा मुझे। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एविडेंस एविडेंस क्या होता मतलब उसका डेटा और लिटरेचर, जैसे फोटो है? दिखा तो लिटरेचर फोटो अलग क्या चीज है, होगा। हिस्टोरिकल एविडेंस अलग चीज है। आप तो अभी कह रहे हैं हिस्टोरिकल एविडेंस अलग होता है, लिटरेचर अलग होता है। अभी आप कह रहे हैं, जब मैं पूछ रहा हूँ हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, आप कह रहे हैं फोटो और लिटरेचर, ये क्या बात है? फोटो डेटा ही हुआ ना, लिटरेचर में इज आल्सो डेटा, राइट, फोटो भी डेटा है, इट्स ओनली फोटो तो द वही तो फॉर्म मैं ऑफ कह रहा हूँ कि डिजिटल। फोटो इटसेल्फ कैन बी फेक, वो तो लेकिन नहीं हो हम सकता लोग, ना। आप मुझे आसिफ बताएं भाई, कि हम लोग ट्रेस कर हिस्ट्री सकते के हैं। अंदर, देखिए भाई वो सब जैसे हम लोग सेकेंडरी अभी होगा। अभी आपको ये, पता है हिस्टोरिकल एविडेंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए मुझे आप जो लगता है कुछ हम मुझे लोग बता जो रहे हैं वो सब जो सेकेंडरी मेन है। टॉपिक है उससे हम लोग डाइवर्ट हो रहे नहीं हैं। नहीं, हम मैंने डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, सिंपल बात पूछी हम सबसे। आपको सिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं कि चीजें प्रूफ कैसे होती है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि बस आपने सुन लिया है कहीं किसी से और लगे होंगे उछलने के भाई, किसी एथिस्ट से सुन लिया होगा, कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ भी चाहिए। हाँ, इन बात इन तो सही है, बेवकूफों वो को पता बात ही नहीं उसमें प्रूफ क्या बड़ी होता क्या चीज है। है। बात तो सही है, बस बात तो सही है, तो अभी तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस क्या होता है उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, और बस लगे एकदम इंटेलेक्चुअल समझने अपने आप को कि भाई हिस्टोरिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी चाहिए। देखिए मेरे ये ख्याल से एक्स्ट्रा अभी आप ऑर्डिनरी पर्सनल एविडेंस को आप जा डिफाइन ही रहे हैं, नहीं कर बहुत पा सारी रहे हैं। बातें मैं भी बोल सकता हूँ आसिफ भाई, लेकिन मैं नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको हम सिखा रहा सीखेंगे हूँ, इसलिए ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी बोल इससे सकता हूँ, मैं निकले भी आप आपको यार। सिखा रहा हूँ। आप लोग आई एम निकले ऑल्सो इससे। टीचिंग यू। चले आप बताएं, आप सिखा रहे हैं ना मुझे, सिखाएं आप मुझे, ठीक है, बताएं हाँ। प्राइमरी सोर्स क्या होता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री का व्हाट इज प्राइमरी प्राइमरी सोर्स, सोर्स इन हिस्ट्री? अगर ये प्राइमरी सोर्स वो होता है जो व्हाट इज समझिए, प्राइमरी सोर्स इन हिस्ट्री? ठीक है, प्राइमरी सोर्स देखिए, अगर कोई हिस्टोरिकल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है, वो टाइम पे अगर जो कोई उसके पास वगैरह एग्जिस्ट हुए होंगे, जो जिन्होंने उनसे इंटरेक्शन किया होगा, उन्होंने अगर कुछ लिटरेचर लिख के रखा है या फिर ऐसे प्रूफ छोड़े हैं, तो हम लोग मान सकते हैं दैट इज अ प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी हिस्टोरिकल एविडेंस। जो व्हाट हमारा इज, सब्जेक्ट वही है तो मैं पूछ रहा उससे हूँ ना, डायरेक्टली व्हाट इज इंटरेक्शन हुआ प्राइमरी हो। एविडेंस इन हिस्ट्री? प्राइमरी में बोल रहा हूँ ना, प्राइमरी एविडेंस हिस्ट्री क्या है? जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप बोलेंगे कि कोई हिस्टोरिकल फिगर गांधी, तो गांधी के जो रिलेटिव्स थे या फिर उनके अनुयायी जो साथ में वगैरह थे, उन्होंने जो कुछ लिख के रखा हो या फिर उसका प्रूफ वगैरह कहीं ये स्टोर करके रखा हो, वी कैन कंसीडर देम डायरेक्ट एविडेंसेस, प्राइमरी एविडेंस। ठीक, आप कह रहे हैं कि गांधी ने के जो साथी लोग थे जिन्होंने लिख के रखा है, वही सिर्फ प्राइमरी एविडेंस, और दूसरा नहीं होता है प्राइमरी एविडेंस? हो सकते हैं उसके रिलेटिव्स वगैरह जो उनसे मिले हो, जिन्होंने पत्रकार ने उनका इंटरव्यू वगैरह लिया हो, वन ऑन वन वगैरह, वो भी हो नहीं, सकता है। पत्रकार का इंटरव्यू नहीं होता प्राइमरी सोर्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स हिस्ट्री में जो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है ना, वो ओरल होता है। जो सबसे बेसिक प्राइमरी सोर्स होता है वो इंसान होता है,
और उस इंसान के आसपास जितने लोग होते हैं और वो ओरली किसी चीज को नरेट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स। ओरली अब ये मतलब बताएं कि इस यानी कि जबान से बोल के आप बताएं ना कि आपके दादा के बारे में किसी कोई चीज लिखी हुई है या बस आपके पिताजी ने ओरली आपको बताया और ओरली आपका वो प्राइमरी सोर्स है? लिख के या रखिए आपके है। दादा आपको ओरली सब कुछ बताते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे बचपन में ऐसा ऐसा होता था, या लिख के हाँ। बताते हैं? नहीं, उन्होंने बताया था। हाँ, बताया, बोला ना, बोल के बताया ना। तो आपका जो आपके उन्होंने दादा उन्होंने के खुद बचपन बोला का जो था, उन्होंने प्राइमरी, खुद बोला था, और मैंने मेरे दादा बिल्कुल को बिल्कुल बचपन उन्होंने देखा है। खुद ही बोला, उन्होंने खुद ही हाँ बोला, तो ओरली हुआ ना वो, हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, ओरली हो गया। ओरली हाँ। हुआ ना। तो ओरल जो हम्म। होता है हिस्ट्री के अंदर वो सबसे बेसिक प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी इसका नरेशन का। अब ये बताएं मुझे आप कि क्या इस ओरल क्लेम को क्या साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं? एक बात मैं ये करना कर चाहता हूँ। सकते हैं आप? ओरली जब आपने बोला, ओरली फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू मी, वैसे बोल रहे हैं आप डायरेक्टली, वैसे बोल रहे हैं। वही वही प्राइमरी कैसे मानेंगे हम लोग सोर्स? अगर गांधी जी थे, गांधी जी की तो बात मैंने सुनी नहीं है, मैं क्या गांधी जी को नकली मान दूं? लेकिन जो लोग उनके नहीं, डायरेक्ट, गांधी जी के जो आसपास लोग होंगे उन्होंने किसी अपने आसपास के लोगों को बताया, उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने अपने आसपास, लिख के भी एक तो रखा चेन होगा ऑफ ना, लिख के नरेशन भी होता रखा है होगा। ना। बोला जो अब मान जाता लीजिए है लिख के नहीं उसमें, रखा, अगर मान लीजिए लिख के नहीं रखा तो क्या होगा? वो प्राइमरी सोर्स नहीं होगा? लेकिन हम लोग जो लिखा है उसको प्रूफ मानते, क्योंकि अगर हम लोग बहुत सारी अरे जनरेशन भाई देखे, आप बताएं, बातें बदल अब एक सकती है। मिनट, जो लिख के नहीं अगर लगा, मैं, अगर मान लीजिए कि आपके दादा, कि आप जो मुझे अपने दादा के बारे में बताएंगे वो आपके दादा ने नहीं लिख के रखा होगा, तो क्या मैं ये कह दूंगा भाई कि नहीं मैं नहीं मानता क्योंकि लिख के नहीं है? ये कह दूं मैं? डिपेंड करता है आसिम भाई, मेरे दादाजी क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे दादाजी बोलते कि मेरे बचपन में उड़ने वाले हाथी थे, तो मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं सुन लूंगा उनकी बात, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता है करेंगे कि यकीन? अरे, कि वैसे इट डजंट मेक सेंस, बायोलॉजिकली फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। उड़ने ये वाले हाथी, बायोलॉजिकली, अच्छा एक मिनट, बायोलॉजिकली और फिजिकली उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल है? हाँ, अब तक तो नहीं प्रूव हुआ करें है। थोड़ा, मुझे थोड़ा प्रूव करें कि उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल। अब तक नहीं हुआ है तो क्या मतलब? आज से 100 साल पहले जो है हवाई जहाज नहीं था, तो क्या मतलब हवाई जहाज इम्पॉसिबल था? अब तक मुझे तो बताएं था, थोड़ा कि इम्पॉसिबल उड़ने था। वाला हाथी इम्पॉसिबल है, प्रूव करें मैं, थोड़ा, आसिम भाई, मैंने बहुत समझ थोड़ा के मुझे क्वेश्चन प्रूव जो करें कि उड़ने वर्ड वाला यूज हाथी किया है, इम्पॉसिबल है। बायोलॉजिकली उड़ने वाला हाँ हाथी बायोलॉजिकली, बिल्कुल नहीं था उसका, वो बायोलॉजिकली प्रूफ नहीं है। उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल है, थोड़ा हाँ, प्रूव करें आप। अब तक तो है। बायोलॉजिकली जो है वो, भाई अब तक नहीं हुआ है ये तो आप इसका ये बर्डन ऑफ मतलब नहीं है प्रूफ ना कि मेरे ऊपर डाल इम्पॉसिबल रहे है कोई चीज। हैं। आपने अगर मेरे क्लेम किया दादाजी भाई कि बोलते कि मैं आपने बोला आपने उड़ने अभी वाला क्लेम हाथी था। किया, हाँ आसिम भाई, आपने आप अभी बोल क्लेम रहे हैं। किया कि अगर कोई कहेगा आपको हम्म। नहीं पता है पॉसिबल क्या होता है, इम्पॉसिबल क्या होता है, इसलिए मुझे आपके हर सेंटेंस में आपको सिखाना पड़ रहा है। आप मुझे थोड़ा मैं ये प्रूव करके दिखाएं कि उड़ने वाला हाथी बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, प्रूव करके आपको दिखाएं। आपको बर्डन ऑफ प्रूफ ये पता है? आपको ऑब्वियसली पता होगा, राइट? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? अगर आप बिल्कुल बोल पता रहे है, हो कि आपने ये क्लेम किया, आपने एक क्लेम किया उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल है, अब तक नहीं ये हुआ आपका है, क्लेम अब है। तक नहीं हुआ है, अब देखिए तक अब नहीं तक हुआ नहीं है। हुआ, इट डजंट, देखें मेरे अगर दादाजी कोई ऑब्वियसली चीज अब पास तक का ही नहीं बता हुआ रहे है, हैं ना, देखिए उनके सुन ले, बचपन का बता रहे थे, मतलब पास का एक बता मिनट रहे सुन थे, ले, राइट? एक मिनट सुन ले। अब तक नहीं हुआ है या आपने अब तक, ये आप ज्यादा ये कहिएगा कि मैंने अब तक नहीं देखा है। आपको क्या आपको पूरी यूनिवर्स के अंदर पास्ट में क्या क्या हुआ पता है आपको? पता है? आसिम भाई, नहीं अगर पता है हम ना? लोग बात, आप ये अगर हम, कहिएगा कि मुझे नहीं सुनिए, पता है, अगर मेरे अगर हम पास्ट में लोग नहीं ये हुआ। अगर हम लोग ये लिमिट रखे कि मेरे और मेरे दादाजी की बात में क्या रही है, हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। आप यूनिवर्स में कैसे जा रहे हैं वो बात को छोड़ के? बिल्कुल हम करेंगे लोग ना कहीं पे आप, भी जा क्योंकि सकते हैं आपसे फिर। आप, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं हम जब हाँ, पॉसिबल राइट। और इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो पूरे इंटायर यूनिवर्स में बात करते हैं, क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंटायर यूनिवर्स के अंदर उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल है, आप ये क्लेम कर हाँ, रहे हैं। इम्पॉसिबल नहीं, ठीक, यूनिवर्स की बात नहीं, मेरे दादाजी यूनिवर्स में गए थे, अर्थ से बाहर गए थे क्या वो? अरे मैंने आपके बोला कि मेरे दादाजी, दादाजी अगर ठीक ठीक, बोलेंगे चलो इसी कि इसी उनके इसी बचपन में इसी उड़ने अर्थ वाले के ऊपर, हाथी थे, तो मैं क्या बोलूंगा कि आओ दादाजी आप फिर मार्स पे गए थे क्या, प्लूटो पे गए थे क्या? और ये तो ऑब्वियस है कि वो अर्थ की बात कर रहा है, राइट? ठीक ठीक, आप ये कह रहे हैं कि उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल, आपका ये क्लेम है, आप प्रूव कर सकते हैं इस क्लेम को कि उड़ने वाला हाथी इम्पॉसिबल है? ये कर तो आप, ये कर वही यही सकते बात हैं होगी क्लेम? कि आप प्रूव कीजिए कि उड़ने वाला यूनिकॉर्न नहीं होता, ये सेम बात वही होगी। आप अगर बोल रहे उड़ने वाला बिल्कुल, हाथी पॉसिबल है, तो आप प्रूफ दिखाइए फिर। हमने हमने कहा कि एग्जिस्ट करता है, हमने पॉसिबिलिटी की बात की है। आप तो और उसी को इम्पॉसिबल का बात को मतलब है लेके कि वो बैठे जो एग्जिस्ट मैं कर नहीं मेरे सकता। मेरे देखें दादाजी का यही एग्जांपल दिया। आप लोगों को यही नहीं पता कि एक क्लेम होता है एग्जिस्टेंस का और एक क्लेम होता है पॉसिबिलिटी का, दोनों में क्या फर्क है? आप आप लोगों का क्लेम कर रहे हैं मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी का, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, आसिम भाई, नहीं अगर पता हम लोग आपको?
कॉन्टेक्स्ट की बात करें, उसी कॉन्टेक्स्ट पे रहे तो हमें जवाब मिल सकता है। भाई आपको ना तो इम्पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल क्या होता है उसका पता है, आपको ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम क्या होता है उसका पता है। ये माइन भाई आपकी स्क्रीन पे, माइन भाई आपकी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन है, एक सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि मैं ये आर्टिकल कोट कर रहा हूँ नेचर का, सॉरी यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स फाइंड दैट अर्थ मे बी होम टू 1 ट्रिलियन स्पीशीज। इधर डिटेल में लिखा हुआ है अर्थ कुड कंटेन नियरली 1 ट्रिलियन स्पीशीज विद ओनली वन। अब बसालत भाई अब इनसे पूछते हैं, अब इनसे पूछते हैं कि आपको इसका मतलब पता है क्या आसिम भाई, इसका मतलब पता है क्या आसिम भाई, 99.999 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई। और बसालत भाई इनसे पूछते हैं, माइंड मैजिक भाई ऐसे डायनासोर्स के पॉसिबिलिटी की बात होती है जो बहुत बड़े थे और उड़ते थे, पता है आपको? हाँ, मैं वही आ रहा था इत्तेफाक से। तो भाई तो भाई जब इतना बड़ा डायनासोर उड़ने वाला हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है कि कोई, अब वो तो हाथी से बड़ा है ना डायनासोर जो उड़ रहा है। जब तक प्रूफ नहीं मिलता हम लोग नहीं मानेंगे उसको। अरे मानने की बात नहीं हो रही है, अभी बात पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी की हो रही है। अगर प्रूफ नहीं, आप इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं। जब तक नहीं हुआ वैसे इट मींस इम्पॉसिबल नहीं। जब तक आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप ये कहेंगे जब तक मुझे कोई चीज मिलता नहीं मैं उसको इम्पॉसिबल मानता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सब चीजें डिपेंड करती है आसिम भाई, सब चीजें डिपेंड करती है। अगर आप बोलेंगे कि आप उड़ने वाले हाथी के बारे में ही बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। उड़ने वाला हाथी जो है वो इम्पॉसिबल है। डिपेंड्स ऑन द क्लेम आसिम भाई, आप बातों को बहुत जगह ऐसे ले जा रहे हैं। मैंने सिंपल सी बात पूछी है सबसे, आपके पास प्रूफ क्या है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? ये सिंपल सवाल था मेरा। अभी हम आएंगे, आपको प्रूफ समझाना पड़ रहा है मेरे भाई, आपको सारे रेशनलिज्म एम्पिरिसिज्म, आप एम्पिरिसिज्म को रेशनलिज्म में और इधर उधर सब में गुडमट करते रहते हैं। मेरी तरफ से मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी बातें आपको समझानी पड़ रही है। कोई समझानी नहीं पड़ रही है आपको, मुझे सब पता है भाई, मैंने तो अभी एग्जांपल दे दिया आपको। मैं भी वैसे बातें कर रहा हूं, मुझे भी सब पता है। मैं भी बोल सकता हूं मुझे भी सब पता है। बोले आप फिर प्रूफ भी करें ना आप। चलें ठीक है, अब मुझे बताएं आपको सिंपल का एग्जिस्टेंस, एक सिंपल इसका क्या प्रूफ है? एक मिनट अभी मैं पूछ रहा हूं, अब इसको खत्म ही करते हैं। ठीक है आसिम भाई साहब एक मिनट, अल्लाह एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, पॉसिबल है इम्पॉसिबल है? डिपेंड्स ऑन आप क्या बोलते हैं कि अल्लाह क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? हम कहते हैं कि अल्लाह वो है जो इस दुनिया का क्रिएटर है, जो एब्सोल्यूट पावरफुल है, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एंटिटी एग्जिस्ट कर सकता, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अगर आपको आप बोल रहे हो कि अल्लाह कॉन्शियस बीइंग है, कि मतलब खुद की सोचने वाला दिमाग, ऐसे बोल रहे हो, वो इट डजंट मेक सेंस। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने क्या कहा कि ये जो अल्लाह वो जो इस दुनिया का क्रिएटर है और वो जो एब्सोल्यूट पावरफुल है, ठीक है, एब्सोल्यूट वो नॉलेज रखता है। अब बताएं उसका एग्जिस्टेंस आपके नजदीक पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? एब्सोल्यूट पावर मतलब पूरी दुनिया, पूरी पावर, एक ऐसा बीइंग जो एब्सोल्यूट पावरफुल है, ठीक है, ओमनीपोटेंट है, ठीक है, जो कि जिसका जो ऑल नॉलेजेबल है, ठीक है, ऐसा एग्जिस्टेंस आपके नजदीक इम्पॉसिबल है पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल तो मतलब कि गॉड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो हमने कोई ऐसा क्लेम किया, गुड, अब तो फिर हमने कोई ऐसा क्लेम किया जो इम्पॉसिबल है? हमारा क्लेम इम्पॉसिबिलिटी के बारे में है। आपने अभी खुद कहा कि ऐसा एग्जिस्टेंस जो ऑल पावरफुल हो, जो ऑल नोइंग हो, वो पॉसिबल है। आप उसकी पॉसिबिलिटी को मान रहे हैं, गुड, आप उसकी पॉसिबिलिटी को मान रहे हैं। मैंने पॉसिबिलिटी की बात मान ली, इसलिए मैं प्रूफ पूछ रहा हूं, राइट? गुड, मैं अगर कोई इंसान आप उसकी पॉसिबिलिटी को मान लिया, नहीं तो मैं प्रूफ पूछता नहीं, जो चीज पे मैं विश्वास ही नहीं करता उसका अब मैं प्रूफ दे रहा हूं, अब मैं प्रूफ दे रहा हूं। आपने उसकी पॉसिबिलिटी को मान लिया, अब अगर कोई उस पॉसिबिलिटी को कंफर्म करेगा तो क्या वो किसी इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर रहा है या पॉसिबल एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर रहा है? अब मैंने बोला ही नहीं इम्पॉसिबल है, मैंने ये बोला कि उसका प्रूफ नहीं है कोई उतना बड़ा। नहीं, आपने ये मान लिया ना कि वो पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, गॉड जो है वो पॉसिबल एग्जिस्टेंस है। हाँ, दुनिया अब मैं कह रहा हूँ इट इज पॉसिबल। अब मैं कह रहा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो क्या मेरा क्लेम ये इम्पॉसिबिलिटी के बारे में या पॉसिबिलिटी के बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में है। हाँ, पॉसिबिलिटी के बारे में है, गुड, राइट। तो पॉसिबिलिटी के बारे में अब आपको क्या कंफर्म करना होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको मैं अगर वो पॉसिबल है ऑलरेडी आपके नजदीक, और मैं आपको एक रेशनल आर्गुमेंट दे दूं
उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, तो फिर आपको कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए अब कैसे नहीं? आप तो खुद कह रहे हैं वो पॉसिबल है। अगर आप मिसाल के तौर पे देखें, माइंड मैजिक भाई, आपके नजदीक अगर खरगोश एक पॉसिबल बीइंग है और कोई आके कहता है भाई मैंने खरगोश देखा है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं तुम झूठे हो? खरगोश एक बहुत आम बात है, खरगोश बहुत ही आम बात है। चले, आप देखिए भगवान की तुलना खरगोश, आपको ऐसा एक ऐसा एग्जिस्टेंस बताएं, कोई एक ऐसा एग्जिस्टेंस बताएं खरगोश या फिर जेंगिस खान या फिर मेरे दादाजी से नहीं कर सकते। ये भगवान और मेरे दादाजी जेंगिस खान सेम एग्जांपल नहीं कर सकते। बात बहुत अजीब बात होगी भाई। मैंने खरगोश का एग्जांपल आपके पॉसिबिलिटी के बारे में दिया है, आप एक स्पेसिफिक इसको लेके उड़ जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके नजदीक, मिसाल के तौर पे समझें, आपके नजदीक एक और दुनिया पॉसिबल हो इसके जैसी, ठीक है? ठीक है, अर्थ जैसी दुनिया, एक और अर्थ आपके नजदीक पॉसिबल है? मेरे नजदीक मतलब हाँ, अपनी गैलेक्सी यूनिवर्स इतना बड़ा, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल अर्थ मतलब ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ ऐसे अवेलेबल हो, हाँ इट इज पॉसिबल। ठीक। कोई इंसान जो है आपको कोई एक ऐसी चीज लाकर मिसाल के तौर पे दे जो इस दुनिया में नहीं है, आपको पता है कि इस दुनिया में नहीं है, आप अपने पास जो कुछ भी आप उसको सर्च भी कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो कहे कि मैं एक दूसरे इस पे गया था, ठीक है, मैं एक दूसरे प्लैनेट पे गया था, अर्थ पे गया था, मैं वहां से आया हूँ, आप उसको कहेंगे तुम झूठे हो? नहीं, मैं उसको पूछूंगा, ये देखिए ये बहुत बड़ा क्लेम हो गया, ठीक है। मैं उसको पूछूंगा अरे तुम दूसरे प्लैनेट से हो, तो तुम अर्थ से हो या उस प्लैनेट से हो, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन व्हाट आंसर ही गिव्स, आई विल आस्क हिम ओके हाउ डिड यू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक, राइट। अगर वो कोई ऐसा ट्रैवल का मैकेनिज्म बताता है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे, झूठे हो तुम? नहीं, मैं झूठा नहीं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, आई विल आस्क डीप क्वेश्चंस। क्या फ्यूल यूज करते हो, तुमने कहाँ मिली ये मशीन, कैसे बनाई, मैं देख सकता हूँ झूठा तो नहीं बोलोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे कि तुम गलत बोल रहे हो? मैं भगवान वालों को भी झूठा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला झूठे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रूफ बताइए, प्रूफ। मैं शुरुआत से वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप ये बताइए, वो बहुत सिंपल है भाई हमारा प्रूफ, कि ये यूनिवर्स जो है वो बिगिन टू एग्जिस्ट है, और जो चीज बिगिन टू एग्जिस्ट हो उसको बिगिन करने वाला कोई चाहिए, और वही क्रिएटर है भाई, गॉड है। नहीं देखिए, अगर आप वैसे बोलते हो कि बिगिन क्रिएट का मतलब किसी कॉन्शियस बीइंग ने की है, जिसके पास दिमाग है, सही गलत ऐसे डेलिबरेटली बनाई है, या फिर ये किसी फिजिकल फेनोमेना या फिजिकल प्रोसेस से बना हुआ नहीं है, देन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, यानी कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इस दुनिया का कोई क्रिएटर है, आप ये मानने को तैयार नहीं है? नहीं, अगर आप बोलेंगे कि ये किसी कॉन्शियस बीइंग ने बोलूंगा, ठीक है, मैं फिर से पूछूंगा कि प्रूफ क्या है। आपका क्लेम ये है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, फिर ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ कि भगवान ने बना, तो सिंस दुनिया एग्जिस्ट एंड भगवान क्रिएटेड, सो दैट्स द प्रूफ। नहीं, कैसे बनाई? क्या प्रूफ है उस बात का कि दुनिया भगवान नहीं बनाई है? अगर ये बात आपको नहीं पता चल पाए कि वो कैसे बनाई है, तो आप कहोगे वो बनाने वाला है ही नहीं। इसीलिए मैं प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा ना कि आपको मैं ये पूछ रहा हूँ ना, आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा, आपको मुझे ये बात पता नहीं कि अल्लाह ने बनाई है, आपको पता है, तो मैं आपको पूछूंगा आपको कैसे पता चला? क्योंकि भाई अल्लाह ने उनको बताया ना। ये तो आपका नॉर्मल लॉजिक भी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दुनिया के अंदर बताएं, मैं आपके पास आके ये क्लेम करूं कि मैं जब जा रहा था गंगा नदी पे और मैंने देखा एक पेड़ कट गया और खुद से वो नाव बन के मेरे पास आ गया, आप मानोगे बात को? नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? नहीं, नाव खुद से नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना खुद से नाव से बन गया। हाँ, तो आप नहीं मान रहे हो, और आप ये मान रहे हो कि ये यूनिवर्स पूरा खुद से बन गया 1450 बिलियन साल पहले। खुद से बना मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है। हमें देखिए बिग बैंग जो जहां से चालू हुआ उसके पहले क्या था हम लोगों को नहीं पता, राइट। तो जस्ट बिकॉज वी डोंट नो वी कैन नॉट, हम लोग नहीं बोल सकते भगवान ने बना हम उस पे नहीं जा रहे भाई। देखिए वो मान लीजिए उससे पहले कोई प्रोसेस होगा, उससे पहले कोई प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कहीं पे जाके रुकेगा ना। हाँ, पता नहीं रुकेगा नहीं, वी डोंट नो मतलब आप इन्फिनिटी रिग्रेस को फिर पॉसिबल यानी कि लॉजिकल मानते हैं? मुझे नहीं पता इन्फिनिटी रिग्रेस क्या है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब तो कुछ नहीं पता आपको। हाँ, अब तो आपको कुछ नहीं पता, आपको इन्फिनिटी रिग्रेस नहीं पता, आप यही करेंगे। आप पता है मैं बोला कि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको। अब आप कह रहे हैं इन्फिनिटी रिग्रेस क्या है, मुझे नहीं पता। इन्फिनिटी रिग्रेस आपको मैं समझा देता हूँ भाई। इन्फिनिटी रिग्रेस में समझ गया आपकी बात, ये फिजिकल ठीक है, बिग बैंग को किसी आप इन्फिनिटी रिग्रेस को आप पॉसिबल मानते हैं, यानी कि लॉजिकली सही है वो इन्फिनिटी रिग्रेस? वी डोंट नो, वी डू नॉट नो, हमारे पास डेटा आपको नहीं पता। नहीं, इन्फिनिटी रिग्रेस सही है या गलत है या यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो, वी डोंट नो। हम लोग नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी रिग्रेस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है मैथ का भाई, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। मुझे कॉन्सेप्ट पता है,
मुझे कॉन्सेप्ट पता है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? We don't know about this universe. यानी कि आप मुझे बताएं इन्फिनिटी रिग्रेस मैथमेटिकली जो है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मैथमेटिकली पॉसिबल है, हम लोग जा सकते हैं कितना भी पीछे से लूप में, पीछे 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 पीछे, वो पॉसिबल है, यानी ये रिग्रेस पॉसिबल है। ये नोबेल इनाम मिलना चाहिए इनको, ये दूसरे बंदे हैं। आप पेपर लिखें इस पे कि जो इनफिनाइट रिग्रेस है ना वो पॉसिबल है। प्लीज राइट। नोबेल की अगर बात करेंगे, जो लोगों ने भगवान को प्रूव करना है उनको तो नोबेल का स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे बात करें, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए, ठीक है, आप अपने घर में रख लें। आप जो है इसको पेपर लिखें कि इनफिनाइट रिग्रेस जो है वो पॉसिबल है। आसिम भाई, मैं ये बात पता है, माइंड मैजिक भाई, हमें पता है कि आप लोग लास्ट में आके यही जहालतपनी करते हैं कि वी डोंट नो, और आपको पता होता है, आपको पता है कि आप नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं आपके अंदर कहना कि इनफिनाइट रिग्रेस पॉसिबल है। ये हिम्मत नहीं है तो कह देते वी डोंट नो। ओन करें ना, हिम्मत दिखाएं, कहें इनफिनाइट रिग्रेस पॉसिबल है। देखिए, अगर हम लोग बोले कि बैंक से दुनिया यूनिवर्स पैदा हुई है। माइंड मैजिक साहब, एक मिनट, आसिम भाई मेरे ख्याल से बात हो गई है भाई। आपने एक ऐसी बात कह दी है कि मैथमेटिकल वो चीज़ पॉसिबल है। जरा जाइएगा, आपको नहीं पता है, कम से कम जो सोर्स ऑफ नॉलेज आप जहाँ से मानते हैं, कम से कम वहाँ जाके पता कर लीजिए इसको, और वही हमारी दलील भी हो जाएगी। ओके, अच्छी बात हुई आपसे माइंड मैजिक साहब, दोबारा आइएगा, बात होगी, ठीक है। अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, लंबा हो गया, दूसरे लोगों को मौका देते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे साथ ये नतीजा होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं यार कोई आ नहीं रहा, जब आता है तो ऐसे आते हैं कि फिर हम कहते हैं यार क्यों आ गए। चलिए, कोई बात नहीं। Your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. 'Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.